नमस्कार दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में विटामिन ए, प्रोटीन और आयरन की कमी ना हो और इन तीनों की कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों से आप बचे रहें, तो दोस्तों आज के वीडियो में तीन सबसे सस्ती चीज़, तीन सुपर फूड के बारे में बताएंगे। इसे दोस्तों खून बढ़ाने की मशीन कहा जाता है। अगर आप इन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब इनका मौसम होता है या सलाद के तौर पे या जूस के तौर पे आप रोज लेते हैं, तो दोस्तों आपके शरीर में ना तो विटामिन ए की कमी होगी, ना तो प्रोटीन की कमी होगी और ना तो कभी खून की कमी होगी। और इन कमियों के कारण जो बीमारियां होती उन बीमारियों से आप मुक्त रहेंगे। ये तीनों चीज़ें हमारे शरीर के लिए एक सुपर फूड है, या हम कहें तीन तरह से हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम उन्हीं तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये तीन चीज़ें कौन सी हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, और इन्हें सबसे अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद के अनुसार कब और कितनी मात्रा में लेना है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों अगर आप आयुर्वेद की माने तो यही भोजन अगर आप सही समय पे सही मात्रा में खाते हैं या पीते हैं, तो दोस्तों ये अमृत का काम करेगा। यही भोजन अगर आप गलत समय पे गलत मात्रा में खाते हैं तो ये हमारे लिए बीमारी का घर बन जाता है। इसीलिए भोजन को सही मात्रा में सही समय पे करने से आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो चलिए एक एक करके उन तीन चीज़ों के बारे में जानते हैं, उपयोग करने के तरीकों के बारे में जानते हैं। उनमें से सबसे पहले चीज़ है दोस्तों वो है गाजर। जी हाँ, गाजर जिसे कैरेट कहते हैं। गाजर दोस्तों विटामिन ए और प्रोटीन का खजाना है। अगर हम गाजर का नियमित प्रयोग करें, यानी कि जब इनका सीजन हो, नियमित प्रयोग करें, सही मात्रा में प्रयोग करें, तो हमारे आँखों की रोशनी कभी नहीं कम होगी। और विटामिन ए से संबंधित और जो बीमारियां होती जैसे हमारी इम्यूनिटी जो वीक हो जाती वो भी नहीं होगी। और इसलिए दोस्तों गाजर को प्रोटीन का खजाना भी कहा जाता है। तो भरपूर मात्रा में इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, और प्रोटीन की कमी के कारण जो हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं, शरीर कमज़ोर होता है, तो दोस्तों वो सारी कमी को पूरा करेगी एक गाजर। गाजर सबसे फायदेमंद है। गाजर आप देखते होंगे दो तीन टाइप की मिलती है, काली गाजर, लाल गाजर, पीली गाजर। दोस्तों गाजर सब बड़ी फायदेमंद है, लेकिन इनमें से जो काली और लाल होती है वो सबसे फायदेमंद मानी जाती है, काली गाजर। इस दोस्तों गाँवों में लोग इसे ज़्यादा बोते हैं, लेकिन आज के समय में मार्केट में काली गाजर नहीं मिलती है, सबसे ज़्यादा पीली गाजर और लाल गाजर ही मिलती है। तो पहली चीज़ हो गई वो है गाजर। दूसरा चीज हो गया दोस्तों वो है टमाटर। ये लाल टमाटर, ये स्टोर किया गया टमाटर नहीं लेना है। टमाटर जब सीजन हो टमाटर का उस समय टमाटर लेना। टमाटर में लाइकोपीन नाम का एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से बचाता है। ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस जैसे कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों टमाटर बहुत ही फायदेमंद है। टमाटर के साथ तीसरी चीज जो आपको लेना है वो है चुकंदर। जी हाँ दोस्तों, चुकंदर को खून बढ़ाने की मशीन कहा जाता है। चुकंदर को गरीबों का मसीहा कहा जाता है। दोस्तों चुकंदर में सबसे ज़्यादा आयरन और विटामिन सी होता है। तो दोस्तों आपने देखा ये तीन चीज़ें, गाजर, टमाटर और चुकंदर, और ये तीनों चीज़ें एक ही सीजन में पाई जाती हैं। तीनों चीज़ें एक ही सीजन में पाई जाती है। और दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार हमें नेचर के हिसाब से, सीजन के हिसाब से ही खाना पीना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में तीन दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये हमारे शरीर का वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष नेचर के हिसाब से दोस्तों काम करता है। अगर आप नेचर के विपरीत जाएंगे तो आप बीमारी के शिकार होंगे। तो दोस्तों जब टमाटर और गाजर, चुकंदर का सीजन हो तब हमें लेना है। वैसे तो गाजर, टमाटर, चुकंदर हमेशा मिलता है मार्केट में, लेकिन वो कुछ स्टोर किया गया होता है
और कुछ जैसे दूसरे स्टेट में पाया जाता है जहाँ बारिश कम होती है, जैसे वहाँ का नेचर है। तो जैसे आप जहाँ पे रह रहे हैं कुछ सब्जियाँ वहाँ नहीं पाई जाती, कुछ इंपोर्ट की जाती है, कुछ एक्सपोर्ट की जाती है। तो दोस्तों हमें वैसी सब्जी नहीं खाना है, हम जहाँ पे रह रहे हैं उस सीजन में जो चीज़ें पाई जाती सीजन वाइज चीज़ें खाना है। जब आप सीजन वाइज चीज़ें खाते हैं वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और उसके सही पोषक तत्व तो हमारे शरीर में मिलते हैं और हमारे शरीर का वात पित्त का बैलेंस में रहता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो टमाटर के सीजन के अक्सर इसका सीजन जो होता है जब बारिश होती है, बारिश के बाद दोस्तों जब बारिश बंद होती है तब से खेत सूख जाता है, खेत से पानी उस समय खेत में जुताई होता है, यानी अक्टूबर जुलाई अगस्त सितंबर, यानी सितंबर अक्टूबर से क्या होता है खेतों में टमाटर की रोपाई होती है और जनवरी जाकर के दिसंबर जनवरी में दोस्तों गाजर बोया जाता है, चुकंदर बोया जाता है। कुल मिला जुला करके सितंबर से लेकर के जब तक बारिश नहीं होती है यानी कि जून जुलाई तक, तब तक ये तीन चीज़ें हमें मिलती है, यानी 4-5 महीने तीन चीज़ें मिलती है। तो अगर आप इन तीन चीज़ों को आयुर्वेद में बताए गए मात्रा के अनुसार ही 4-5 महीने खाते हैं तो आने वाला जो 5-6 महीने और बचता है उसमें भी आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे, शरीर में खून की कमी नहीं होगी। ये आप क्लियर हो गए कब हमें खाना है। अब हम चलिए जानते हैं कितनी मात्रा में खाना है और किस तरीके से खाना है। तो दोस्तों इसे दो तरीके से, अगर आपके दांत हैं तो दांत के लिए आप तीनों चीज़ें लीजिए और जैसे सलाद खाया जाता है सलाद की तरह चबा चबा के खाइए, खूब चबा चबा के। अगर आपके दांत नहीं है तो इसका जूस निकाल लीजिए, आपको जूस पीना है। कब खाना ये चलिए जानते हैं, मात्रा जानते हैं। अब अगर हम मात्रा की बात करें तो दोस्तों चुकंदर सिर्फ 50 ही ग्राम लेना है। अगर आप चुकंदर 50 ग्राम या 100 ग्राम से ज़्यादा लेंगे तो दोस्तों आपको गैस कब्ज एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि आज के समय में लगभग लोगों का पाचन तंत्र ठीक नहीं होता है, किसी को गैस है तो कब्ज एसिडिटी है। तो ये चुकंदर में आयरन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका साइड इफेक्ट है तो आपको गैस एसिडिटी बना सकता है। तो इसलिए चुकंदर को कम रखना है, 50 ग्राम से 100 ग्राम ही रखिए। अब इसके साथ जो और दो चीज़ें हैं टमाटर और गाजर, टमाटर और गाजर को आप बढ़ा सकते हैं, जैसे गाजर 150 ग्राम ले सकते हैं, 150 ग्राम आप 150 से 200 ग्राम आप टमाटर ले सकते हैं। तो तीनों चीज़ें मिला के चुकंदर को लिमिट करना है 50 ग्राम, बाकी गाजर और टमाटर को कितना लेना है, जैसे आपका जितना वेट है, मान लीजिए आपका वेट दोस्तों 50 किलो है तो आप 500 ग्राम यानी आधा किलो, 400 ग्राम आधा किलो खा सकते हैं। ये तो एक नियम होता है, लेकिन दोस्तों इस पे भी हमें नहीं जाना है, जितना हम पचा सकें। अब पता लगा कि हमारा वेट 500 ग्राम है, 660 किलो है, तो 600 ग्राम हम फलाद खा लें और ना पचा पाए एक बार में, गैस बन जाए तो उससे खाने से कोई फायदा नहीं। जितना आप पचा सकें 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, जितना आप पचा सकते हैं उतना आपको सलाद काटना और इस सलाद को खाना है। सलाद को कब खाना है दोस्तों, सलाद को हमेशा खाना खाने के 1 घंटा पहले खाना चाहिए। खाना खाते समय ना खाएं तो सबसे बेटर है, क्योंकि यह एक प्रकार का सुपर फूड है, पचने में भी समय लगेगा और खाने के साथ हम इसलिए कहते हैं नहीं खाना चाहिए। आप खुद ट्राई करके देखिए, खाना आपका गर्म होता है, खाने में कभी कभी दोस्तों हाई प्रोटीन वाली चीज़ें होती हैं, कभी मसालेदार चीज़ें होती हैं, गरिष्ठ भोजन होता है तो पचने में दिक्कत करता है। ऊपर से सलाद, दोनों चीज़ें लेंगे तो आपके पेट पे ज़्यादा लोड पड़ता है, इसलिए सलाद को पहले खा लीजिए। जब आप सलाद पहले खा लेंगे तो आपके भूख पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको भूख उतने लगेगी तो ये सलाद 1 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा। बस इतना ध्यान देना है, सलाद खाने से पहले और सलाद खाने के 1 घंटे बाद तक कुछ ना खाएं, पानी खास करके बिल्कुल ना पी लें। सलाद खाने के 2 घंटे 3 घंटे के बाद ही पानी पिएं, या सलाद खाने के 1 घंटे पहले पानी आप पी सकते हैं, क्योंकि सलाद में सबसे ज़्यादा पानी होता है। तो कोई भी पानी का फल या सलाद या सब्जी खा रहे हैं तो उसके साथ अगर पानी पिएंगे तो आपको गैस एसिडिटी यानी फूड पॉइजनिंग होने के चांसेज होते हैं, इस बात का आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं, मान लीजिए इसका आप जूस पी रहे हैं तो जूस कभी भी पी लीजिए, खाने के साथ मत पीजिए। जब आपको भूख लगी हो, जब आपका पेट खाली हो, चाहे दोपहर में चाहे तिजारे जब भी हो, तो दोस्तों इसका जूस निकाल लीजिए उतनी मात्रा में और 1 गिलास जूस पीजिए। लेकिन सबसे अच्छा है इसे चबा चबा के खाइए। जब आप चबा चबा के खाएंगे तो छिलका उलका सब कुछ खाएंगे, जूस निकालते समय इसमें से फाइबर निकल जाता है
और जब चबा के खाते हैं भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। तो इस 2 तरीके से आप इसका अगर आप सेवन करते हैं जितने दिन तक इनका सीजन है, तो दोस्तों आपके शरीर में ना तो प्रोटीन की कमी होगी, ना विटामिन ए की कमी होगी और ना तो खून की कमी होगी, और इन कमियों के कारण आपके शरीर में जो बीमारियां होती हैं आप दूर रखेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, भोजन दोस्तों, भोजन यही आपका भोजन आपको निरोगी बनाता है, यही भोजन आपको बीमार बनाता है। इसलिए रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करिए, हर एक बीमारी से आप मुक्त रहेंगे। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ मत खाइए, पीने के तौर पे सिर्फ पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पी सकते हैं। दूध एक हैवी प्रोडक्ट है, क्योंकि दोस्तों सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, इसलिए सूर्य डूबने के बाद खाने का प्रयास न करें। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। इसके साथ साथ डेली 2 घंटे का समय निकालिए, मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए। हर एक बीमारी से मुक्त रहते हुए एक लंबी जिंदगी आप जी सकते हैं।